Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we'll be starting with lesson number 6 Animal Classification. हमने last two lectures में we saw कि what are the benefits of animal classification, animals को classify करना ज़रूरी क्या है. Then we studied कि जो kingdom Animalia है it is further divided into non-chordates and chordates. हमने chordates and non-chordates के characteristics देखे. फिर हमने देखा कि जो non-chordates है वो आगे 10 फाइलम में डिवाइडेड है एंड वी ऑल्सो स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज फाइलम्स राइट. टुडे वी विल स्टार्ट विथ कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर दे आर डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेट 3-4 पार्ट्स एंड जो वर्टिब्रेटा जो होता है कॉर्डेट्स के अंदर वो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. ओके, तो आज हम पूरा कॉर्डेट पढ़ेंगे, सब किंगडम कॉर्डेट्स. ओके, see before that non-chordates and chordates का will just go with a revision. non-chordates के characters क्या होते हैं, उनका जो body है उनके पास notochord present नहीं होता. what is notochord? notochord is a long rod like supporting structure, मतलब इनके पास supporting structure नहीं होता body में notochords में. okay, then pharyngeal gill slits absent है, तो जो fish के पास ये जो gill slits होते हैं दे आर एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स. ओके, देन अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो इट विल बी ऑन दी वेंट्रल साइड. डॉर्सल मतलब अब जो हमारे बॉडी का फ्रंट साइड जो होता है ना वो डॉर्सल साइड है एंड जो बैक होता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है इट इज़ द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. तो इनका नर्व कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट विल बी सॉलिड एंड पेड. ओके, एंड अगर हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल बी ऑन दी डॉर्सल साइड. ओके, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इसी बेसिस पे जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है नॉन कॉर्डेट्स के किंगडम के अंदर. ओके, अब जो नॉन कॉर्डेट्स है दे आर क्लासीफाइड इनटू 10 फाइला एंड ये फाइलम्स के नाम क्या है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिनिडेरिया और सिलेंट्राटा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमेंटस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एकिनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा. तो इन द लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड विथ ऑल दिस फाइलम्स एंड वी कवर्ड दी नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ कॉर्डेट्स. तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, मतलब एक ऐसा लॉन्ग रॉड विच सपोर्ट्स द बॉडी. ओके, देन फेरेंजियल गिल प्रेजेंट होगा या तो लंग्स प्रेजेंट होंगे या एनिमल्स के अंदर फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, नर्व कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड इट विल बी हॉलो. ओके, देन हार्ट इज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड, मतलब बैक साइड ऑफ द बॉडी. ओके, and this is the blueprint of the whole lesson and I have told you to revise this, right. kingdom animalia जो है वो divided है into non chordates and chordates. non chordates के अंदर ये 10 phylum है which we studied. today we will be studying all these parts कि kingdom chordate जो है it is further divided into phylum chordates and ये phylum chordate is further divided into urochordata, cephalochordata and vertebrata. अब ये जो वर्टिब्रेटा है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. कौन से क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मेमेलिया. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दिस फाइलम्स एंड क्लासेस. ठीक है, एंड वी सॉ कि न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरियाज़ क्या है, उसमें हमने देखा था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं. ओके, देन वी सॉ कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता उसमें कैसा होता है, दे आर कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर आते हैं फाइलम पॉरीफेरा. देन सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनिमल जिनके सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है वो कहाँ, उनका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन भी बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देन वी सॉ अबाउट बॉडी सिमेट्री. इसमें हमने पढ़ा असिमेट्रिकल बॉडी. यहाँ पे जब आप बॉडी को डिवाइड करोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेगा, उसको हम बोलेंगे असिमेट्रिकल बॉडी. ठीक है, मोस्टली अमीबा, पैरामोशियम और स्पॉन्जेस का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इरेगुलर होता है. ठीक है,
देन रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ा कि यहाँ पे अगर आप एक सेंट्रल एक्सिस से कट करोगे तो यू विल गेट 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। यहाँ पे स्टार फिश का एग्जाम्पल वी कैन रिमेंबर। एंड बायलैटरल सिमेट्री में आप सिर्फ एक ही एक्सिस से बॉडी को कट कर सकते हो, एंड एक एक्सिस से कट करने के बाद यू विल गेट 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। एंड इसका एग्जाम्पल था इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, ओके। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द टर्म्स, बिकॉज हमने देखा कि फाइलम के अंदर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि व्हाट इज़ बायलैटरल सिमेट्री, व्हाट इज़ डिप्लोब्लास्टिक, तो उसका मीनिंग आपको पहले बता दिया गया है एंड बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको डायरेक्टली लिख दिया गया है ताकि यू अंडरस्टैंड कि ये बॉडी उनका कैसा होगा, ओके। देन जर्म लेयर में भी सौ कि डिप्लोप्लास्टिक होता है एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिप्लोप्लास्टिक जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ओके। दिस इज द डिफरेंस, तो जर्म लेयर में समझ गया। and the yellow part which you can see is the mesoderm, and this is the difference in the structure between diploplastic and triploplastic, okay. then fourth is body cavity जिसको हम सीलम भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि यूसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है एंड सुडोसिलोमेट क्या होता है। यूसिलोमेट मतलब एनिमल के पास थ्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, असिलोमेट में बॉडी कैविटी तो एब्सेंट होगी, उनको हम बोलते हैं असिलोमैट, ओके। सुडोसिलोमैट मतलब अभी हमने देखा कि यूसिलोमेट में थ्रू बॉडी कैविटी होती है, तो सुडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी तो होगी बट इट विल बी अ फॉल्स बॉडी कैविटी, नकली, ओके। बॉडी सेगमेंटेशन में हमने देखा जैसे अर्थवॉर्म पे इफ़ यू कैन सी उस पर ऐसे बहुत सारे लाइंस प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म्स पे, ठीक है, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडीज़, ओके। देन वी स्टडीड ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमने देखा किंगडम एनिमेलिया, body organization, body symmetry, body cavity, and we studied all this 9 phylum, and अभी एक last बचा हुआ है chordata, we will cover this today, okay. See this all phylums we have studied, like right, phylum Porifera, then phylum Coelenterata जिसको Cnidaria भी बोलते हैं, then phylum Platyhelminthes, Esculmentus, Annelida, Annelida जो था it is यहाँ पे एनिमल्स कैसे होंगे, फ्री लिविंग एंड एक्टोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, ओके, इसके अंदर जो भी एनिमल्स इंक्लूड होता है। देन आर्थ्रोपोडा में हमने देखा दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, तो सबसे ज़्यादा एनिमल जो फाइलम के अंदर प्लेस्ड है इट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसलिए सी हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, hence this is the largest phylum with highly successful animals in the animal kingdom, okay. then जो phylum mollusca पढ़ा this is the second largest phylum, तो पहला कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, सेकेंड वन इज़ द mollusca, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव और ट्रू और फॉल्स, तो रिमेंबर कि आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एंड mollusca इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया, ओके। एंड डू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स जो इंक्लूडेड है इन एवरी फाइलम, जैसे अभी मोलुस्का के अंदर एग्जाम्पल दिया है बाइवेल, स्नेल, ऑक्टोपस, तो इट कैन बी आस्क्ड कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स और 2 एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड अंडर फाइलम मोलुस्का, ओके, सो यू शुड नो। एंड इट कैन बी आस्क्ड कि राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम मोलुस्का, तो यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। Then we saw about phylum Echinodermata and Hemichordata. So let's study about phylum Chordata क्या होता है अभी। Now these animals have supporting notochord in their body, right? हमने देखा इनके पास एक notochord present है जो body को support करता है, and all chordates are included in the same phylum, and the phylum Chordata is classified into 3 subphyla, okay, 3 subphyla में phylum Chordata divided है, and following are the important characters of the phylum Chordata. Now notochord is present in the body during at least any developmental stage, जब एनिमल अपने डेवलपमेंटल स्टेज में होता है तब नोटोकॉर्ड उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एट लीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, वी हैव सीन दिस इन अर्लियर स्लाइड्स ओनली ना, हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं। उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स या लंग्स प्रेजेंट होगा फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, ओके।
Then single tubular spinal cord is present on the dorsal side of the body and heart is present on the ventral side of the body. Okay, these are the 4 characteristics of the animals which are included in phylum Chordata. Okay. नाउ सब फाइलम हमने देखा कि कॉर्डेटा जो है वो 4 सब फाइलम में डिवाइडेड है. तो पहला कौन सा है? फर्स्ट सब फाइलम इज़ यूरोकॉर्डेटा. अब यूरोकॉर्डेटा के अंदर सारे मरीन एनिमल्स आएंगे. ओके, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. उनका बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे तो आपको ये स्किन जैसा दिखेगा. तो उनका बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन लाइक टेस्ट और tunic. Okay, larvae of these animals are freely swimming and notochord is present in only tail region of the larvae. if you know जो बटरफ्लाई बनती है, बटरफ्लाई का एक स्टेज लार्वे भी होता है, राइट? तो लार्वे जो है वो फ्रीली मूव करता है. एंड नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमने देखा कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, राइट? तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट इन द टेल रीजन ऑफ द लार्वे. हैंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा. Okay, larvae metamorphose into adult after settling down at the bottom of the sea. अब जो लार्वे बनता है वो अडल्ट कैसे बनेगा? इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी एंड जब वो अडल्ट बन जाएगा इट विल कम एट द टॉप. ओके, देन जर्नली दोज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये प्रॉपर्टी को वी कॉल देम एज हर्माफ्रोडाइट. ओके, एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? हर्डमैनिया, डोलियोलिम एंड इकोप्लोरा. ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा. एंड दिस इज हाउ डोलियोलिम लुक्स लाइक एंड हर्डमेनिया लुक्स लाइक. दिस आर मरीन एनिमल्स. इनके पास लार्वे होता है जो अडल्ट होने तक बॉटम ऑफ द सी पे रहता है. ठीक है, इनका बॉडी कैसा है? इट इज़ स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक. ओके, नाउ सेकेंड सब फाइलम इज सिफालोकॉर्डेटा. अब सिफालोकॉर्डेटा के अंदर भी मरीन एनिमल्स आएंगे, पर दिस आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स. ठीक है, फिश जितने होंगे स्मॉल एनिमल्स होंगे ये वाले सब फाइलम के अंदर सिफालोकॉर्डेटा. नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ. अब उनकी बॉडी जितनी भी बड़ी होगी पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, मतलब एक सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. ओके, फेरिंग्स इज़ वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स. अब जो फेरिंग्स होंगे जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उनका, वो बहुत लार्ज होगा एंड दे कंटेन गिल स्लिट्स. ओके, दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्शुअल. यूनिसेक्शुअल मतलब 2 इंडिविजुअल. अभी समझो एक एनिमल है वो मेल है, दूसरा विल बी फीमेल. ठीक है, तो ये यूनिसेक्शुअल होंगे. हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये यूनिसेक्शुअल है. ओके, एग्जाम्पल इज एम्फीओक्सिस. ठीक है, सो दिस वॉज the characteristics of subphylum Cephalochordata. Then subphylum Vertebrata, और इसको हम बोलते हैं Craniata. ठीक है, वर्टिब्रेटा के एनिमल्स जो होंगे उनका नोटोकॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. मतलब अभी तक हमने दोनों फाइलम में देखा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, पर बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम. ओके, इन दिस एनिमल्स हेड इज़ वेल डेवलप्ड. इनका जो हेड रीजन है इट इज़ वेल डेवलप्ड. ये ह्यूमन बींग्स है समझ लो. ठीक है, देन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. क्रेनियम एक इफ़ यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, स्ट्रक्चर ऑफ स्कल ऐसा आपने देखा होगा वॉलनट जैसा. ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम. तो इनका ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय क्रेनियम. देन एंडोस्केलेटन इज़ आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी. अंदर का जो स्केलेटन होगा बॉडी के अंदर का इट विल बी कार्टिलेजिनियस और बोनी. सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस. एग्जाम्पल इज अग्नथा, whereas some are with jaw. नाथोस्टोमाटा. ठीक है, सो दिस आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ ह्यूमन बींग्स में भी होता है, तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सबफाइलम वर्टिब्रेटा. ठीक है, ना अभी हमने देखा था सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो 6 क्लासेस में डिवाइडेड है. तो पहला क्लास वॉज क्लास साइक्लोस्टोमाटा. ओके, नाउ दिस एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर. तो इनके पास जॉज नहीं होगा. अभी हमारे फेस में जॉ कैसा प्रेजेंट है,
ऐसा हमारे फेस का शेप होता है, राइट। तो ये जो इट लुक्स लाइक स्ट्रॉबेरी, बट आपको पता है ना सब जॉ मेंटेन करते हैं अपनी जॉ लाइन, सो दे डोंट हैव देयर जॉज, पर इनके पास सकर्स होते हैं। सकर्स मतलब इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो क्या करता है, इट सक्स योर ब्लड, राइट। वैसे ही ये सारे एनिमल्स के पास क्या होते हैं, दे हैव सकर्स इंस्टेड ऑफ जॉज, ठीक है। देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल, इनके ऊपर लाइन्स नहीं प्रेजेंट होंगे एंड देयर स्किन विल बी सॉफ्ट। पेड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, अपेंडेजेस मतलब जो उनको एक जगह से दूसरी जगह हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, इट विल बी एब्सेंट। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स, मतलब ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए दे आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजिन, माइक्सिन एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस आर द 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। क्लास स्पाइसेस, दिस आर कोल्ड ब्लडेड, इसमें जो भी एनिमल्स आएंगे दे विल बी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। पोइकिलोथर्म्स, ओके, कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल्स लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, स्पाइसीज आ गया तो दे आर कोल्ड ब्लडेड मरीन एनिमल्स, ओके। बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस, दिस इज द स्पिंडल शेप, ओके। एंड ये क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंस मिनिमाइज करता है। दे हैव पेड एंड अनपेड फिन्स फॉर स्विमिंग, सी यहाँ पे दिया हुआ है एनल फिन, पेल्विक फिन, तो इनके पास पेड मतलब दो एंड एक सिंगल है, इफ यू कैन सी पेक्टोरल फिन, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, एनल फिन, पेल्विक फिन, तो इनके पास पेड एंड अनपेड फिन्स है विच हेल्प्स देम फॉर स्विमिंग। टेल फिन इज़ यूजफुल एज अ स्टरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग, तो यहाँ पे टेल फिन कहाँ पे दी हुई है, सी जो टेल, दिस इज़ द टेल फिन जिसको बोलते हैं कॉर्डल फिन फॉरवर्ड मूवमेंट, तो ये टेल फिन जो होती है वो फिश को हेल्प करती है स्विमिंग के लिए, ओके। एक्सोस्केलेटन इज़ द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज़ आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी, तो जो बाहर का इनका स्किन दिखता है आपको एक्सोस्केलेटन कैसा होगा, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे एंड अंदर जब आप देखोगे इस फिश के इट विल बी कार्टिलेजिनियस, या तो वहाँ पे मांस होगा या तो बोन्स प्रेजेंट होंगे, ओके। रेस्पिरेशन अकर्स विद गिल्स, दिस आर द गिल्स विच आर प्रेजेंट, तो रेस्पायर कैसे करती है फिश, इट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू गिल्स, ओके। एग्जाम्पल रोहू, pomfret, seahorse, shark, electric ray, stingray, these are some of the animals which we eat also, right? सो स्पाइसेस में कैसे एनिमल्स आएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ओके। देन क्लास एम्फीबिया, दिस एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वाटिक, अब इसके अंदर सारे एक्वाटिक एनिमल्स ही आएंगे। ड्यूरिंग लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वाटिक रेस्पिरेशन, वेयर एज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. Aquatic and aerial respiration मतलब क्या, जब वो पानी में रहेंगे तो they will perform their aquatic respiration. Aerial मतलब जब वो land पे रहेंगे तो they will perform the respiration like we humans perform, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आपको पता होगा फ्रॉग जो है they can live on land as well as on water, तो ऐसे सारे एनिमल्स किस में आते हैं, क्लास एम्फीबिया में, ओके। दे हैव 2 pairs ऑफ अपेंडेजेस, दिस आर द अपेंडेजेस। अभी आप उसका लेग रीजन देख रहे हो, इट इज़ अटैच टू द बॉडी, तो 2 pairs होते हैं इनके पास, 2 आगे एंड 2 पीछे, तो टोटल 4 हो गए, राइट। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, इनका जो हैंड्स होगा उस पर क्लॉज नहीं होंगे, जैसे हमारे 5 फिंगर्स है वी कैन फॉर्म अ क्लॉज, इनका ऐसा नहीं होता, ओके। एक्सोस्केलेटन, बाहर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। स्किन इज़ विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट, इनका स्किन जो है हमेशा मॉइस्ट रहता है, सो दैट ये क्योंकि अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एक्वाटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन, ओके। एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट बट टिम्पैनम इज़ प्रेजेंट, आपको बाहर उनका ईयर्स तो नहीं दिखेगा बट इनसाइड देयर बॉडी टिम्पैनम इज़ प्रेजेंट, जो उनको सुनने में हेल्प करता है, दे कैन ईयर, ओके, बट यू कांट सी देयर ईयर्स। नेक रीजन एब्सेंट होता है। आईज़ जो है दे आर प्रोमिनेंट विथ आई लीड, तो आइज़ के ऊपर आई लीड्स भी होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर एक्सेट्रा,
ओके तो अगर आप फ्रॉक को माइंड में रख के क्लास एम्फीबिया के प्रॉपर्टीज़ लर्न करोगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अगर आप फ्रॉक को देखोगे तो ईयर प्रेजेंट नहीं है, नेक प्रेजेंट नहीं है, स्किन मॉइस्ट होता है, यू नो कि ये पानी में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी रह सकते हैं. तो यू कैन राइट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. नाउ क्लास रेप्टेलिया में यू कैन रिमेंबर चिपकली जो होती है, it comes in class Reptilia. See, according to the course of animal evolution, these are the first true terrestrial animal with creeping movement. Creeping movement मतलब आपने अगर न्यूबॉर्न बेबी को देखा हुआ होगा तो वो क्या करते हैं, क्रिप करते हैं. ओके, क्रॉल एंड क्रिप करते हैं, राइट. तो इनका कैसा होता है, ये सारे जो क्लास रेप्टेलिया में आते हैं, दे आर क्रिपिंग एनिमल्स. ठीक है. दिस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक Pisces. Reptilia are also cold-blooded animals. They creep on the land as their body cannot be lifted up. अब वो खड़े तो नहीं हो सकते तो वो लैंड से चिपक के दे क्रिप, राइट. सो देयर स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली. उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे एंड इनका स्किन कैसा होगा, इट विल बी ड्राई. जैसा हमारा स्किन विंटर सीजन में हो जाता है ना, एकदम ड्राई, हमें मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है टू मेक देम मॉइस्ट. वैसे ही रेप्टेलिया में जो भी एनिमल्स आते हैं उनका स्किन हमेशा ड्राई रहता है. ओके. नेक इज़ प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक. नेक इनके पास होगा एंड इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक रीजन. एक्सटर्नल ईयर्स आपको नहीं दिखेंगे. डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज. ओके. एग्जाम्पल tortoise, lizard, snake, etc. So these are the characteristics of the animals which are included in class Reptilia. Okay. देन क्लास एव्स में क्या आएंगे, दिस वर्टिब्रेट्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ. एरियल लाइफ मतलब ये हवे में दे विल फ्लाई. ठीक है. इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल एनिमल्स. यू कैन रिमेंबर एग्जाम्पल ऑफ पीजन. एव्स आ गया तो रिमेंबर पीजन. ठीक है. नाउ दिस आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. वार्म ब्लडेड है, इनका बॉडी टेम्परेचर कभी भी बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है. देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंट ड्यूरिंग फ्लाइट. ठीक है. जब ये उड़ रहा होता है हवे में तो ये कौन हेल्प करता है, बिकॉज देयर बॉडी का स्ट्रक्चर इज स्पिंडल शेप्ड, इसलिए वो उड़ सकते हैं हवे में. ओके. देन फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जो उनका फोर लिम्स होता है वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड किया गया है. एंड डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बेयर क्लॉज. दिस आर द क्लॉज विच आर प्रेजेंट. यहाँ पे लिखा है क्लॉड एंटीरियर बॉडी. ठीक है. एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर. ये जो फेदर है वो क्या है उसका, इट इज़ द एक्सोस्केलेटन. नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक. यू कैन सी यर नेक रीजन, तो वो हेड एंड ट्रंक के बीच में प्रेजेंट है. जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक. तो इनके पास जॉज नहीं होते, माउथ नहीं होता, तो माउथ के जगह पे क्या होता है, बीक प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल पिकॉक, पैरेट, पीजन, डक, पेंगुइन. दिस आर ऑल एनिमल्स विच फ्लाई एंड ये सारे कौन से क्लास में आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन क्लास एव्स. ओके. देन क्लास मैमेलिया. अब इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ क्लास मेमेलिया एंड दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. Digits are provided with nails, claws or hooves and exoskeleton is in the form of hairs or furs. Example elephant, humans, kangaroo, dolphin, bat etc. तो क्लास मेमेलिया आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज भी ह्यूमन्स आर वार्म ब्लडेड, राइट. हमारा बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. हमारे पास टेल तो नहीं है बट अगर आप हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, इफ़ यू नो, जो सबसे पहले ह्यूमन था इट वाज लाइक अ मंकी एंड उनके पास टेल रीजन प्रेजेंट था. ठीक है. तो डिजिट्स जो है उनके ऊपर नेल प्रेजेंट है हमारे, राइट. एंड हमारे एक्सोस्केलेटन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, राइट. सो दिस आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इंक्लूडेड इन क्लास मेमेलिया. अब मेमेलिया है मतलब मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है. मेमोरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, मिल्क प्रोवाइड करता है टू द न्यूबॉर्न बेबीज़. ओके. तो अगर कोई भी ऐसा एनिमल है विच हैव मेमोरी ग्लैंड, दे आर इंक्लूडेड इन क्लास मेमेलिया. ठीक है. And this is all about phylum Chordata. I hope you are clear with all the phylums and all the meanings of each word which are given.
विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे फाइलम दे दिया गया है, वहाँ पे डायरेक्टली डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, हर्माफ्रोडाइट लिख दिया गया है, बट द मीनिंग्स आई हैव थॉट इन द फर्स्ट लेक्चर. इफ़ यू आर नॉट क्लियर विथ एनी ऑफ द मीनिंग, काइंडली see that first lecture and then revise the phylums and classes. Okay, I hope you are clear with all the terms and all the phylums and classes included in this lesson. So thank you everyone.